So thank you, dosto, everyone who inquired about Rubina's health, about her well-being, and who was worried. आप सबका थैंक यू. I'll just give you the details of what happened. रुबीना जब काम पे जा रही थी तो लिंक रोड मलाड पे वो गाड़ी में पीछे बैठी थी पिछली सीट पर एमजी ग्लॉस्टर में, और ड्राइवर चला रहा था और सामने स्पीड ब्रेकर आया और उस स्पीड ब्रेकर के आगे एक रेड सिग्नल है जो कि ऑरेंज से रेड हो रहा था. तो एवरीबडी स्लोड डाउन, लेकिन वन पिकअप जो टाटा का था गाय दैट केम फ्रॉम बिहाइंड, और वो 40-50 किलोमीटर की स्पीड पे आया मुझे लगता है, बिकॉज जो डैमेज है उसको देख के समझ आ रहा है कि इतनी स्पीड मिनिमम होगी. और उसने ब्रेक नहीं लगाई और सीधा बीच में गाड़ी में रैम कर दिया पीछे से. तो काफी झटका लगा. शी वॉज शुक अप एंड तो मुझे फोन आया जैसे ही उसका कि ऐसे ऐसे करके एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी आ जा. तो आई रीच्ड विद इन आई थिंक 7-8 मिनट्स बिकॉज इट वॉज वेरी क्लोज टू वेयर आई स्टे. एंड जब मैं उधर पहुंचा तो सबसे पहले मैंने रुबीना से चेक किया. फिजिकली शी वॉज फाइन, कुछ इंजरी विजिबल नहीं थी. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज गाड़ी में अच्छा कुशन है पीछे सीट पे, तो शी वॉज परफेक्टली फाइन. बट आई वॉन्टेड टू रूल आउट कि कुछ और इंटरनल इंजरी ना हुई हो. तो वी वेंट टू अ डॉक्टर एंड डिड द स्कैन एंड एवरीथिंग वाज फाइन. अब उसी टाइम मैंने उस ड्राइवर को पूछा, जब हम वहां पे वेट कर रहे थे कि पुलिस आए और अपनी जो भी कार्रवाई है वो करें, तो पहले वो कहता कि मैंने ब्रेक नहीं लगाई, मैं मानता हूं. तो मैंने कहा क्यों नहीं लगाई? कहता क्योंकि मैं फोन पे था, तो पता नहीं वो वीडियो देख रहा था या फोन पे बात कर रहा था, तो उसने ब्रेक लगाई ही नहीं. दैट मीन्स वो इतना डिस्ट्रैक्टेड था कि उसको सामने क्या है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था. वो उसने ब्रेक लगाई नहीं और सीधा रैम कर दिया. अब इसमें देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स टू बी लर्नड, जो कि बहुत जरूरी है. बिकॉज ये तो चलो एक गाड़ी थी हमारी ग्लॉस्टर विच इज अ वेरी पता चलता है टफ कार, लेकिन अगर कोई छोटी गाड़ी होती या स्कूटर पे कोई होता या साइकिल पे कोई होता या कोई पासर बाय होता जो चल के जा रहा होता, ही वुड हैव बीन डेड. बिकॉज 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे अगर एक गाड़ी इतनी बड़ी एसयूवी आके आप एक इंसान में बजे तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर निल. इसमें से एक सबसे बड़ी चीज है जो है पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हमारी है. पहले बात उसकी करते हैं. पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है कि देखो यार, आपको हेलमेट नहीं डालना है, आपका सर है. आपको सीट बेल्ट नहीं डालनी है, आपकी जान है. लेकिन आपको कोई ये हक नहीं देता कि आप रॉन्ग साइड ड्राइव करके, आप सिग्नल जंप करके, आप फोन पे लगे हुए हैं और आप किसी की जान लें. वैसे तो वो भी गलत है कि आप हेलमेट नहीं डाल रहे हैं, आप सीट बेल्ट नहीं डाल रहे हैं, वो डालिए. लेकिन यार, आप अगर डेंजरस ड्राइव कर रहे हैं, आप नियम ये सिग्नल जंप कर रहे हैं, इतने सारे लोग रॉन्ग साइड आते हैं, यू कैन किल समवन, यू नो इट वेरी वेल. सो इट इज नॉट इट्स नॉट एक्सीडेंट, इट्स कॉल्ड कल्पेबल होमिसाइड. सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक की टू फॉलो रूल्स. लेकिन ऑफ कोर्स वर्ल्ड इज मेड ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, नॉट एवरीबडी फॉलोज रूल. दूसरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इफ वी सी एन इडियट लाइक दैट who's talking on the phone, who's going in the wrong lane, who's jumping a signal, उसको खड़े रह के सुनाओ, उसको हरास कर दो कि तुमने जो किया वो गलत किया है. थोड़ा प्रेशर बनेगा. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऑफ कोर्स लोगों के पास टाइम नहीं है, nobody cares बिकॉज इसमें कोई सेंसिटिव इशू इन्वॉल्व नहीं है. No religion is involved in it, no any other flavor is there in it, so people are like ठीक है, चलता है. एनीवे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है अथॉरिटीज की. अथॉरिटीज मतलब ऑफ कोर्स द पुलिस, द ट्रैफिक पुलिस. इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक एंड एक्चुअली फाइंड दोज पीपल हु आर डूइंग ऑल दिस, पीपल हु कैन कमिट कल्पेबल होमिसाइड. उनको रोका जाए. आपने कितने पुलिस वालों को देखा है कि वो ट्रैफिक सिग्नल जो जंप कर रहा है उसका चालान कर रहे हैं? मैक्सिमम यू विल सी सीट बेल्ट नहीं डाला, चालान कीजिए. हेलमेट नहीं डाला, चालान कीजिए. लेकिन जहां पर सिग्नल जंपिंग है, जहां पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग है, वहां पे चलान्स उतने नहीं हैं. उसका रीजन इज फर्स्टली पीपल आर वेरी एग्रेसिव. ऑफ कोर्स वो जो पुलिस वाला है उसकी अपनी जिंदगी उसको प्यारी है. लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट अटैकिंग देम. पीपल डू नॉट कोऑपरेट.
lot of injuries happen while stopping these idiots. So of course police will choose the convenient way, because आपने उनको इतना तंग कर दिया है कि वो बोलते हैं ठीक है यार कि हम सिर्फ जो कन्वीनियंट चलाना है वही करेंगे. दूसरा इसमें ये हो गया. तीसरा जो है वो है हमारी द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया doesn't have the courage to take tough decisions. अगर सीधी सी बात है, अगर कोई रॉन्ग साइड पे आ रहा है and he rams into a kid and kills him, what will you call it? It is culpable homicide. It's not accident. Accident होता है कि ओह पता नहीं चला, कुछ हो गया, somehow तुम चले जा रहे थे, स्लिप होके नीचे गिर गए, आपने नीचे देखा नहीं कि वहां पे केले का छिलका है या कीचड़ है या जो भी है. That's accident. When you know you're driving in a wrong side, आपके पास गाड़ी है, आप रॉन्ग साइड चला रहे हैं उसको, यू आर जस्ट लाइक अ मिसाइल, अनगाइडेड मिसाइल, आप किसी में भी जाके बच सकते हो यार. तो आवर गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग अ टफ डिसीजन. दे हैव टू दे हैव टू सेंड दीज पीपल टू जेल. जब तक रॉन्ग साइड वालों को, ये सिग्नल जंपर्स को फोन पे जो लगे हुए उनको जेल नहीं होगी, वो सुधरेंगे नहीं. सो आवर गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग टफ डिसीजंस. एंड व्हेन दे ट्राई टू, the opposition comes and starts doing फिजूल का ड्रामा. बिकॉज यूर ऑपोजिशन मतलब आपको हर चीज को अपोज करना है. ढंग का डिसीजन कोई ले रही है तो उसको एटलीस्ट बोल दो यार हाँ ये तो अच्छा था. पीछे से न्यूज इन 2019 आई थिंक इट वॉज डिस्कस्ड कि फाइन सिस्टम बढ़ने वाला है, लेकिन लॉट ऑफ ऑपोजिशन पीपल हैड प्रॉब्लम विद इट. यार आपने फाइन बढ़ने ही नहीं दिए. फाइन इज अ डेटरेंस दैट अ पर्सन विल नॉट ब्रेक द लॉ. जब एक किसी बंदे की जेब से 5,000 निकलता है ना सिग्नल जंप करने के बाद, वो बंदा बोलता है यार मैं दोबारा नहीं करूंगा, मेरे को 5,000 नहीं देने हैं. आप 500 रुपया लेंगे, वो बोले यार ठीक है यार कोई नहीं, बहुत है अपने पास. सो वो चलता है, एटीट्यूड हैज टू बी किल्ड. दैट चलता है, मैं रॉन्ग साइड चला जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा. आई मीन मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ. इट्स अ बिग मेट्रो सिटी, इट्स अ फाइनेंशियल कैपिटल. हाँ, यहाँ पे सबसे बड़े बड़े इलस्ट्रियस लोग रहते हैं, लेकिन अगर आप गलियों में जाके देखें तो इट्स वेरी लॉलेस. द ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां रोज उड़ रही हैं. सो मेरी एक रिक्वेस्ट सरकार से, प्लीज मेक टफ डिसीजंस. प्लीज मेक रॉन्ग साइड ड्राइविंग अ क्रिमिनल ऑफेंस. और ऑपोजिशन से जब कुछ ऐसा ढंग का होने लगे जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट हो, प्लीज अपना वो आप ऑपोजिशन वाला कटोरा लेके वहां पे मत चले जाना. लेट गवर्नमेंट मेक टफ रूल्स. दूसरी रिक्वेस्ट अथॉरिटीज से, आई नो इट्स अ टफ जॉब, आई नो इट्स टफ डीलिंग विद पीपल, विद सो मेनी पीपल, बट एटलीस्ट डील विद देम यार. हैव अ व्हाट डू यू से, अ गुड अप्रोच टुवर्ड्स इट. मच ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि पुलिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम. पुलिस इज देयर टू सॉल्व इश्यूज ऑफ पीपल, ऑफ पब्लिक, लेकिन आप खुद एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बन जाते हैं कभी कभी, बिकॉज ऑफ ऑल दैट प्रोसीजरल नॉनसेंस एंड ये वो. सो प्लीज ट्राई टू बी फ्रेंडली विद द सिटीजन्स. प्लीज ट्राई टू सॉल्व देयर इश्यूज, नॉट इंक्रीज देयर इश्यूज. एंड सेकेंडली, thirdly, ऑफ कोर्स पब्लिक से उम्मीद करता हूं कि आप सब प्लीज फॉलो ट्रैफिक रूल्स. 4 मिनट बचा के एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते अचीव, ठीक है ना. जिसने करना है वो कर रहा है. आप 4 मिनट बचा के कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं. वो इट्स बेटर not to kill someone on a road, not to be an idiot, and not to be a nuisance and reach someplace 4 minutes late. चलेगा. और बाकी लोग जो लॉ मेरे जैसे हैं, जो लॉ का पूरा एकदम टू द टी फॉलो करते हैं, लेकिन जो कोई रॉन्ग लेन में आ रहा है, कोई सिग्नल जंप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम उसको साइलेंटली ना लें. हम उस पर आवाज उठाएं. जब भी कोई करता है, 4-5 of you gather and tell him that what you are doing is wrong. Of course, do not attack him, do not get into any physical stupidity, but उसको सुनाना बहुत जरूरी है, तभी ये लोग सुधरेंगे. So in the end दोस्तों, it could be anyone यार. आपका बच्चा, आपका बूढ़ा बुजुर्ग, आपका कोई साथी, कोई भी हो सकता है जो सड़क पे चला जा रहा है, and somebody can come from somewhere and just get away with it, ram him down, टांग तोड़ देगा, मार देगा किसी को. कितने इंसिडेंट्स हुए हैं यार, इतने इंसिडेंट्स हुए हैं रॉन्ग साइड ड्राइविंग के. देयर आर सो मेनी ऑफ देम. आप न्यूज़पेपर उठाएं, रोज एक इंसिडेंट होता है.
और इस सब में एक ही कॉमन कारण होता है, दैट वी आर नॉट फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल का मतलब है कुछ, वो सिर्फ इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि आपसे चालान लेना है। उसका मतलब ये है कि आप अगर वो फॉलो करते हैं, आप सबसे दुनिया के डम, सबसे बददिमाग आदमी हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर लें तो आप सेफली ड्राइव कर सकते हैं। रूल्स का मतलब ये है, ये नहीं है कि वो चालान आपसे लेना है इसलिए उन्होंने रूल्स बनाए हैं। सो प्लीज थोड़ा अकल लगाएं, प्लीज मेक स्ट्रीट्स सेफ, प्लीज डू नॉट drive like an idiot. And if you see one idiot driving and there are 5 sensible people like us, please confront him, because I'm going to do this and I want you to do this. Thank you.